नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए अध्याय लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं नए अध्याय में संधि और उसके अंतर्गत संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद, संधि के भेद देखने वाले हैं। आशा है सब लोगों को पसंद आएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, और जिन लोग पुराने हैं, पसंद आ रहा है, लाइक कीजिए और आगे भी भेजते जाइए। तो आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं, संधि, और देखते हैं संधि की परिभाषा। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? दो निर्दिष्ट अक्षर जब आपस में पास आ जाते हैं तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। संधि संस्कृत शब्द है। संधि दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं, दो शब्द या कोई पद एक दूसरे के पास होते हैं, तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक, क्या बोल रहे हैं? उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द का अंतिम आखिरी वाला और दूसरे शब्द का प्रारंभिक अर्थात पहला अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं। दो अक्षर या वर्ण के इस प्रकार मिलने से विकार उत्पन्न होता है। वर्णों की यह विकारजन्य मिलावट संधि कहलाती है। जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। शब्द रचना में संधियां उसी प्रकार सहायक है जैसे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। शब्द रचना में संधि हमारे सहायता कैसे करते हैं? जिस प्रकार उपसर्ग, प्रत्यय और समास सहायता करते हैं उसी प्रकार संधि भी करता है। संधि द्वारा निर्मित अनेक शब्द हिंदी में है। संधि द्वारा निर्मित या बना हुआ अनेक शब्द हिंदी में है। संधि विच्छेद। संधि उक्त मिलावट, संधि क्या है? एक मिलावट है, को समझवार वर्णों को अलग करते हुए, उसके जो समझवार वर्ण होते हैं, एक एक अक्षर होते हैं, उसको अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। जो मिला होता है उसको अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। जब एक शब्द अथवा रूपिम के अंत्य स्वर दूसरे शब्द अथवा रूपिम के अध स्वर से मिलते हैं, जब एक स्वर रूपिम के अंत्य और रूपिम के अध स्वर मिलते हैं तब स्वर संधि होता है। स्वर संधि के भी भेद हैं जो 5 है: दीर्घ है, गूढ़ है, वृद्धि है, यण है और अयादि संधि है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। उसमें से पहला है दीर्घ स्वर संधि। आ, ई, उ में से कोई भी स्वर अपने सजाती ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पास आ जाए। ये जो अक्षर दिए गए हैं 6, उसमें से कोई भी अपने सजाती ह्रस्व दीर्घ स्वर के पास आ जाए तो दोनों के बदले वैसा ही दीर्घ स्वर होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है आ बन गया शब्द, अर्थ शब्दार्थ। अन्न अभाव, अन्नाभाव। हिम आलय, हिमालय। भोजन आलय, भोजनालय। आ विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। रेखा धन अंश, रेखांश। विद्या धनालय, विद्यालय। महा आशय, महाशय। कवि धन इंद्र, कवींद्र। गिरि धन इंद्र, गिरिंद्र। इसमें बताया गया है कि एक और बड़ा मिलके क्या बनते हैं? बड़ा आ बन जाता है। वैसे ही अ वाला बताया गया है, ई और उ वाला भी सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया में चलती है। तो उ गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। विद धन उदय, विदुदय। भानु धन उदय, भानुदय। लघु धन उर्मी, लघुर्मी। अब यहाँ दूसरा है गुण संधि। अ तथा आ के बाद ई उ तथा ऋषि आते हैं। यदि अ छोटा और आ आम, इसके बाद ई इमली, ईक, उल्लू, ऊन तथा ऋषि आते हैं तो क्रमशः दीर्घ ए ओ तथा अंतस्थ र होते हैं। इस विकार को गुण संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए है अ प्लस ई ए। शुभ धन इच्छा, शुभेच्छा। देव धन इंद्र, देवेंद्र। ऐसे ही अ ई ए बनता है। परम धन ईश्वर, परमेश्वर हो जाएगा। आ उ ओ बनते हैं। महाधन ईरु, महेरु हो जाएगा। उसके बाद है वृद्धि संधि। अ या आ के बाद ए या ए आए, अनार या आ के बाद ए छोटा या बड़े आए तो दोनों स्थान में, तथा ओ या अ आए तो दोनों स्थान अ हो जाता है, अ औरत का बन जाता है। जैसे ए बना है। ए धन एकाएक। मत धन ऐक्य, मतैक्य। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर। महाधन औषधि, मौषधि। अपवाद। अ अथवा आ के आगे ओष्ठ शब्द आए तो विकल्प से ओ अथवा अ होता है। जैसे बिंब ओष्ठ, बिंबोष्ठ या बिंबोष्ठ। अधर ओष्ठ, अधोर अष्ट। यहाँ हम संधि के जो 5
भेद होते हैं उसमें से 3 हम लोगों ने देखा है। बाकी इसके जो 2 हैं वह अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है सब लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया है, अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे भी भेज दीजिए और नए लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।